हेलो एवरीवन, माय सेल्फ पूजा शाश्वत। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पायर फिजिक्स क्लासेस में, जहां आज हम आपके लिए लेकर केमिस्ट्री की एक नई वीडियो। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। हम आपको चैप्टर जो हमारा एमाइंस है एंड एजो कंपाउंड्स की, उसके डायमंड क्वेश्चन मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी करा रहे थे। उसका पार्ट 1 हम करा चुके हैं। उसका पार्ट 2 है जिसमें हम 10 क्वेश्चंस कराएंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, वो क्या है देखते हैं। एक्सप्लेन द कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन हमारी क्या होती है, तो हम देखते हैं हमारी कपलिंग रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है। कपलिंग रिएक्शन बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट, हमारा बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट रिएक्ट विद हाईली रिएक्टिव या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज एरोमेटिक कंपाउंड्स। हाईली रिएक्टिव जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड है वो कौन कौन से हैं, या तो फिनॉल है या एमीन्स। टू फॉर्म एजो कंपाउंड, जब बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट इलेक्ट्रॉन रिच हमारे जो एरोमेटिक कंपाउंड है या तो फिनॉल के साथ या एमीन्स के साथ जब रिएक्ट करता है तो हमारा एक न्यू प्रोडक्ट बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, एजो कंपाउंड कहते हैं। और ये रिएक्शन जो है हमारी, ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, कपलिंग रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन होती कैसे। बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट, तो हमारा बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट रिएक्ट विद, या तो किससे, फिनॉल से रिएक्ट करेगा या किससे करेगा, एमीन से। OH यहाँ फिनॉल और यहाँ H, ये क्या है हमारा फिनॉल। रिएक्ट करेगा तो ये वाला H, फिनॉल का H जो बेंजीन डाइएजोनियम के Cl के साथ क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा और क्या बना देगा, निकल जाएगा बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl। और फिनॉल और बेंजीन डाइएजोनियम दोनों क्या हो जाएंगे, एक बॉन्डिंग के थ्रू एक न्यू कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, एजो कंपाउंड। ये हमारा क्या बन गया, एजो कंपाउंड। अगर हम इसका नाम देखें तो क्या हो जाएगा, पैराफिनॉल पैरा हाइड्रोक्सी पैरा हाइड्रोक्सी और पूरे को क्या बोल रहे हैं, एजोबेंजीन। तो हमारा नाम क्या हो गया, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और इसका कलर हम अगर बोले तो कैसा होता है, ऑरेंज। दूसरा है हमारा, अगर जो बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट हमारा किसके साथ में, एमीन्स के साथ रिएक्शन करता है, सेम वही रिएक्ट करेगा तो ये एमीन का H और बेंजीन डाइएजोनियम का Cl दोनों रिएक्ट करके क्या निकाल देंगे, HCl बाय प्रोडक्ट के रूप में। और दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये क्या कहलाएगा हमारा, पैरा अमीनो एजो बेंजीन। और इसका कलर कैसा होगा, येलो। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इन रिएक्शनों को कंप्लीट कीजिए। पहली रिएक्शन है हमारी एनिलीन C6H5NH2 रिएक्ट कर रहा है हमारा क्लोरोफॉर्म से CaCl3 से इन द, और किसके साथ में, एल्कोहलिक KOH के साथ में। तो हमसे कहा है कि इस रिएक्शन को
कंप्लीट कीजिए। तो हम जानते हैं कि जब हमारा एनिलीन क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहलिक केओएच के साथ रिएक्ट करता है तो ये वाली रिएक्शन हमारी कौन सी कहलाती है? कार्बिल एमाइड रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में हमारा क्या बनता है? आइसोसाइनेट प्रोडक्ट बनता है। तो क्या बन जाएगा? C6H5NC आइसोसाइनेट और 3KCl इसके साथ आ गए और क्या? वाटर निकल जाएगा। तो ये हमारी रिएक्शन क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। दूसरी हमसे पूछिए जब क्या? C6H5N2Cl तो इसको हम क्या बोलते हैं? बेंजीनियम डाइएजोनियम साल्ट है कोई हमारा, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट रिएक्ट कर रहा है H3PO3 से इन द प्रेजेंट और किसके साथ में? वाटर के साथ में। तो हमसे प्रोडक्ट पूछा क्या बनेगा? तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? बेंजीन बनेगा C6H6 और क्या बनेगा? H3PO3 और हमारा क्या बने जाएगा? HCl। तो ये हमारा क्या बनेगा इसमें? बेंजीन। सेकंड हमसे पूछिए कि जब एनिलीन हमारी Br2 से रिएक्ट करती है और कैसे? एक्वस, तो हमारा क्या बनता है? तो जब एनिलीन हमारी Br2 से रिएक्ट करती है एक्वस तो हमारा बनता है Br 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। फोर्थ है हमारा जब हमारी एनिलीन H2SO4 से रिएक्ट करती है तो क्या बनाता है? तो ये एक साल्ट बनता है। तो साल्ट क्या बनता है? C6H5NH2 N और क्या? HSO4 पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको बोलते हैं हम एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये क्या बनाता है? एक साल्ट बनाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गिव वन केमिकल टेस्ट डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड। कोई हमें एक केमिकल टेस्ट का नेम बताना है जिससे इन दोनों पेयर्स में क्या हो जाए? डिफरेंस, कि दोनों अलग अलग पता पड़ जाए कि ये वाला पेयर तो ये वाला जो एक कंपाउंड है दोनों पेयर्स में के कंपाउंड तो ये वाला केमिकल टेस्ट देता है लेकिन दूसरा पेयर जो है वो ये वाला टेस्ट नहीं देता। तो फर्स्ट है हमारे पास मिथाइल एमीन एंड डाइमिथाइल एमीन। तो हमारा जो मिथाइल एमीन है, जो हमारा फर्स्ट का आंसर है वो है कार्बिल एमाइन। टेस्ट जो कार्बिल एमाइन टेस्ट है वो हमारा मिथाइल एमीन को देता है। मिथाइल एमाइन अगर हम केमिकल रिएक्शन को ही दिखा दें तो CH3NH2 और किससे करता है ये मिथाइल एमीन में? कार्बिल एमाइन में क्लोरोफॉर्म से। और हमारा क्या होता है? एल्कोहलिक KOH। तो बनता क्या है हमारा? मिथाइल आइसोसाइनाइड और हमारे क्या बाई प्रोडक्ट मिलते हैं। लेकिन अगर हम इस टेस्ट को मिथाइल एमीन के साथ करते हैं तो इसमें क्या? मिथाइल आइसोसाइनाइड की एक स्मेल आती है। तो हमारा मिथाइल एमीन तो हमारा इस टेस्ट को देता है लेकिन डाइमिथाइल एमीन के साथ में नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता है। सेकंड है हमारा एनिलीन एंड बेंजील एमाइन। अगर हम सेकंड के बात की करें तो फिर हमारा कार्बिल एमाइन टेस्ट, एनिलीन जो है वो हमारा रिएक्शन होती है क्या बनाता है? आइसो कंपाउंड।
आइसोसाइनाइड कंपाउंड, लेकिन जो हमारा बेंजिल एमाइन है क्या करता है, नो रिएक्शन, इसके साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं देता। तो हमने एक केमिकल टेस्ट का नाम बता दिया, टेस्ट का नाम क्या है, कार्बिल एमाइन टेस्ट, जो हमारा मिथाइलेमीन देता है लेकिन डाइमिथाइलेमीन नहीं देता। दूसरे में एनिलीन और बेंजाइल एमाइन में हमें डिफरेंशिएट करना था, तो हमने बता दिया एनिलीन जो है वो हमारा आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनाता है, मतलब जो कार्बिल एमाइन टेस्ट है उसको देता है, लेकिन जो हमारा बेंजाइल क्लोराइड है वो कार्बिल एमाइन रिएक्शन के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं करता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गिव वन केमिकल टेस्ट डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड। कोई हमें एक केमिकल टेस्ट का नेम बताना है जिससे इन दोनों पेयर्स में क्या हो जाए, डिफरेंस, कि दोनों अलग अलग पता पड़ जाए कि ये वाला पेयर तो ये वाला जो एक कंपाउंड है दोनों पेयर्स में के कंपाउंड तो ये वाला केमिकल टेस्ट देता है लेकिन दूसरा पेयर जो है वो ये वाला टेस्ट नहीं देता। तो फर्स्ट है हमारे पास मिथाइल एमीन एंड डाइमिथाइल एमीन। तो हमारा जो मिथाइल एमीन है, जो हमारा फर्स्ट का आंसर है वो है कार्बिल एमाइन, टेस्ट। जो कार्बिल एमाइन टेस्ट है वो हमारा मिथाइल एमीन को देता है। मिथाइल एमाइन अगर हम केमिकल रिएक्शन को ही दिखा दें तो CH3NH2, और किससे करता है ये मिथाइल एमीन में, कार्बिल एमाइन में क्लोरोफॉर्म से, और हमारा क्या होता है एल्कोहलिक KOH, तो बनता क्या है हमारा मिथाइल आइसोसाइनाइड, और हमारे क्या बाई प्रोडक्ट मिलते हैं। लेकिन अगर हम इस टेस्ट को मिथाइल एमीन के साथ करते हैं तो इसमें क्या मिथाइल आइसोसाइनाइड की एक स्मेल आती है। तो हमारा मिथाइल एमीन तो हमारा इस टेस्ट को देता है, लेकिन डाइमिथाइल एमीन के साथ में नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता है। सेकंड है हमारा एनिलीन एंड बेंजिल एमाइन। अगर हम सेकंड के बाद की करें तो फिर हमारा कार्बिल एमाइन टेस्ट, एनिलीन जो है वो हमारा रिएक्शन होती है, क्या बनाता है आइसो कंपाउंड, आइसोसाइनाइड कंपाउंड। लेकिन जो हमारा बेंजिल एमाइन है क्या करता है, नो रिएक्शन, इसके साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं देता। तो हमने एक केमिकल टेस्ट का नाम बता दिया, टेस्ट का नाम क्या है, कार्बिल एमाइन टेस्ट, जो हमारा मिथाइल एमीन देता है लेकिन डाइमिथाइल एमीन नहीं देता। दूसरे में एनिलीन और बेंजाइल एमाइन में हमें डिफरेंशिएट करना था, तो हमने बता दिया एनिलीन जो है वो हमारा आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनाता है, मतलब जो कार्बिल एमाइन टेस्ट है उसको देता है, लेकिन जो हमारा बेंजाइल क्लोराइड है वो कार्बिल एमाइन रिएक्शन के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं करता। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, एन एरोमेटिक कंपाउंड ए ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक कोई एरोमेटिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C7H7ON, अंडरगो ए सीरीज ऑफ रिएक्शन, मतलब वो एक सीरीज ऑफ रिएक्शन में रिएक्ट कर रहा है एस ऑफ, जैसे नीचे दिखाया गया है, जैसे हमारा कोई कंपाउंड ए है S7HN C7H7ON, पहले सबसे पहले ब्रोमीन से रिएक्शन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, तो बना दिया उसने एनिलीन। एनिलीन रिएक्शन कर रहा है हमारा नाइट्रस एसिड से NaNO2 + HCl से, बना रहा है कोई कंपाउंड बी जो है वो हमारा इथेनॉल से रिएक्शन कर रहा है, तो बना रहा है कोई कंपाउंड सी, जैसा हमें नीचे दिखाया गया उसने बोला है। तो हमसे पूछा जो हमारा एनिलीन है वो रिएक्शन कर रहा है क्लोरोफॉर्म से और NaOH से, बना रहा है कंपाउंड डी, और जो हमारा बी है वो रिएक्ट कर रहा है KI से और बना रहा है E।
तो हमसे कहा है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए बी सी डी एंड ई, और इनके हमसे क्या स्ट्रक्चर रखना है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है जो ए है, तो हम क्या बना लेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड है तो हमारी बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग बना ली। अब यहाँ से हमारा एक C बचा और एक N बचा, और हमारा क्या बचा, H बची। तो हमारा एक माइंड में आएगा कोई ऐसा एक ग्रुप जिसमें C भी आता हो, ऑक्सीजन भी आता हो और नाइट्रोजन भी आता, तो कौन सा ग्रुप बचता है, वो सिर्फ हमारा क्या होता है, अमाइड। तो हम क्या लिख देंगे, CONH2। अगर हम काउंट करके देखेंगे तो C कितने मिलेंगे, 7, O कितना मिलेगा, 1, H कितने मिलेंगे हमें, 7। तो ये हमारा हो गया कंपाउंड ए, जिसका स्ट्रक्चर हमने बना दिया। अब उसने कहा कि कंपाउंड ए जो है वो रिएक्ट कर रहा है Br2 से और KOH से। तो जो हमको रिएक्शन पता है हॉफमैन ब्रोमोनाइड रिएक्शन, उसमें क्या करता है, एमाइड ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एनिलीन में, सेम कन्वर्ट हुआ होगा तो क्या बना दिया, C6H5NH2। ये रिएक्ट कर रहा है हमारा NaNO2 प्लस HCl और कितना, 207 डिग्री केल्विन। तो ये हमारा क्या हो गया, नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड या आइस कोल्ड टेम्परेचर। तो हमारा क्या बना देता है, तो हमारा बनाता है बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट। तो क्या बन जाएगा, C6H5N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये क्या बन गया हमारा कंपाउंड बी। कंपाउंड बी जब हमारा रिएक्ट करता है इथेनॉल से, तो हमने कल भी रिएक्शन कराई थी ये वाली, तो हमारा क्या बन जाएगा, सीधा सीधा हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में, C6H6। तो ये कंपाउंड आ गया हमारे पास C। हमारे पास कंपाउंड बी आ गया, कंपाउंड ए आ गया और कंपाउंड सी आ गया। अब हमसे कहा है कि जो हमारा एनिलीन है वो रिएक्ट कर रहा है किससे, क्लोरोफॉर्म से और NaOH कोई स्ट्रॉन्ग बेस है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन कार्बोलैमिन रिएक्शन। तो इसमें क्या बन जाता है, आइसोसाइनेट, तो बन जाएगा C6H5NH। ये हमारा आया कंपाउंड बी। फिर हमसे कहा है जो कंपाउंड बी है वो हमारा KI से रिएक्ट कर रहा है, तो हमारा क्या कंपाउंड ई हमारा क्या होगा, तो हमारा कंपाउंड ई होगा C6H5I आयोडोबेंजीन। तो ये हमारे कंपाउंड ए आ गया, कंपाउंड बी आ गया, कंपाउंड सी, कंपाउंड डी एंड कंपाउंड ई। तो यही हमसे क्या था, रिएक्शन के थ्रू हमसे स्टेप से पूछा था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड ए एंड बी इन द ईच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमसे कोई हमें एक रिएक्शन दी गई है और उसमें कंपाउंड ए क्या बन रहा है, कंपाउंड बी क्या बन रहा है, और उसका हमसे क्या स्ट्रक्चर पूछा गया। तो हम फर्स्ट देखते हैं, एनिलीन है हमारा, रिएक्ट कर रहा है कंसंट्रेट H2SO4 से। तो हम नीचे देखते हैं रिएक्शन, फर्स्ट का आंसर है ये क्या है हमारी एनिलीन। यहां लगा दें एनिलीन, रिएक्ट कर रहा है हमारा इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 से। तो हमारा कंपाउंड ए बन रहा है, तो ए क्या बनेगा हमारा, साल्ट बन जाता है। तो क्या बन जाएगा, NH3 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। जब हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, या तो क्या बना देगा, NH2 और SO3H, और क्या दूसरा जो हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, NH3 पॉजिटिव और HSO3 नेगेटिव। दूसरी हमारी रिएक्शन है, कोई हमारा बेंजामाइड है, सेकंड CONH2, हमने जो CONH2 ऊपर लगा होगा उसको साइड में लिख लिया, NH2
रिएक्ट कर रहा है किससे, Br2 से और NOH से। तो सीधा सीधा हमारा क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। कौन सी, होफमान ब्रोमाइड रिएक्शन आ गई। तो बी कंपाउंड हमारा क्या है, ये ए है इसमें और ये बी। तो ये क्या है, एनिलीन जो बना वो कंपाउंड ए। कंपाउंड बी हमारा किससे कर रहा है, एसिड एनहाइड्राइड से। और किसकी प्रेजेंस में, पायरिडीन की प्रेजेंस में। तो हमारा क्या होगा, NHCOCH3 और क्या निकल जाएगा, CH3COOH एसिड, जो हमारा कंपाउंड क्या है, बी। तो ये हमारी रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, टर्सरी एमीन्स डज नॉट अंडरगो एसाइलेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए एसाइलेशन हमारी रिएक्शन होती क्या है। एमीन्स कंटेनिंग, मतलब अगर एमीन्स का देखें तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, NH2। तो क्या है, एनीन्स जो कंटेन करता है हमारा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। इसमें क्या है, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड, मतलब कोई हमारा एसिड क्लोराइड होगा RCOCl, या और एसिड एनहाइड्राइड, तो क्या हो जाएगा, RCO का होल ट्वाइस O। एसिड है ना एनहाइड्राइड, टू फॉर्म सबस्टिट्यूटेड एमाइड्स। तो वो क्या फॉर्म करते हैं, एक सबस्टिट्यूटेड एमाइड को फॉर्म करते हैं। जब हमारा एमीन्स रिएक्ट करता है किससे, एसिड क्लोराइड से या एसिड एनहाइड्राइड से, तब एक क्या कंपाउंड सबस्टिट्यूटेड एमाइड्स फॉर्म्स होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ये रिएक्शन हमारी कहलाती है एसाइलेशन रिएक्शन। बट हम बात करें टर्सरी एमीन्स की, टर्सरी एमीन्स का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर कोई भी हमारा नाइट्रोजन है उसकी अगर तीनों बैलेंसी को हम किससे, एमाइन ग्रुप से क्या कर दे, किसी भी एल्काइल ग्रुप से फिल कर दे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, टर्सरी एमीन्स। टर्सरी एमीन्स में बात करें तो हमारा कोई भी हाइड्रोजन एटम क्या है इसके पास प्रेजेंट नहीं होता, तो हम बोल सकते हैं नॉट रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। तो जब हमारा एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड रिएक्ट करता है तो वो ना तो कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन को क्या रिमूव कर पाता है, तो उसकी वजह से टर्सरी एमीन जो है वो एसाइलेशन रिएक्शन को शो नहीं करता है, डू नॉट, क्योंकि उसमें जो हमारे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है वो प्रेजेंट नहीं होते, उसकी वजह से टर्सरी एमीन हमारी एसाइलेशन रिएक्शन को शो नहीं करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो हमसे है, नेम द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें कोई रिएक्शन दे दिया और उनके हमसे क्या पूछा है, नेम, रिएक्शनों के नेम क्या होंगे। तो हमें पहली जो रिएक्शन दी है वो दी है C6H5N2Cl, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट। रिएक्ट कर रहा है हमारा किससे, क्यूप्रिक क्लोराइड से और उसके साल्ट, मतलब करस्पॉन्डिंग साल्ट है कोई HCl। तो हम इस रिएक्शन का नाम हमारा क्या बना रहा है, क्लोरोबेंजीन। इस रिएक्शन का हमारा नाम क्या होता है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सेंड मेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहलाती है ये हमारी, सेंड मेयर रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन आंसर हो गया ये हमारा। सेकंड हमको रिएक्शन दे रखी है, सेम बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट है, रिएक्ट कर रहा है कॉपर पाउडर से इन द प्रेजेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग एसिड, और क्या बना रहा है, क्लोरोबेंजीन। तो ये हमारी रिएक्शन कौन सी कहलाती है, गार्टनर रिएक्शन। फर्स्ट वाली कौन सी है, सेंड मेयर रिएक्शन, उसमें किससे, बस सिर्फ अंतर क्या है, इसमें क्यूप्रिक क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं और इसमें गार्टनर में क्या लेते हैं, कॉपर पाउडर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, हाउ विल यू कन्वर्ट, कि तुम इनको कैसे कन्वर्ट करोगे। तो सबसे पहले हमसे पूछा बेंजीन क्लोराइड को 2-फिनाइल इथेनामाइड में हमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मूला लिखेंगे, बेंजीन रिंग बनाएंगे। सबसे पहले रिंग पर हम क्या लगा दें, CH2Cl। तो हमें सबसे पहले पता है कि हम इसकी रिएक्शन करा दें K से।
तो हमें क्या मिल जाएगा, तो सबसे पहले हम यहाँ देखें 2-फिनाइल इथेनामाइड। अब हमें दो क्या चाहिए, कार्बन चाहिए। दो कार्बन हम कब मिल सकते हैं, जब हम CN से इसकी रिएक्ट करा दें। तो हमने CN से रिएक्ट करा दिया, तो हमारा क्या आ जाएगा, Cl की जगह क्या पहुंच जाएगा, Cn, और क्या निकल जाएगा, KCl बाहर निकल जाएगा। अगर हम इसका रिडक्शन कर दें किसकी प्रेजेंस में, AlIAl H4 की प्रेजेंस में रिडक्शन, तो हमारा क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग। क्या बन गया, CH2 और NH2, तो इसको हम क्या कहेंगे, 2-फिनाइल इथेनामाइड। क्या बन गया हमारा, बेंजल क्लोराइड से 2-फिनाइल इथेनामाइड। दूसरा हमारा कन्वर्जन है क्लोरोबेंजीन टू पर क्लोरोएनिलीन। अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करें, सबसे पहले क्लोरोबेंजीन, हमारी कोई बेंजीन रिंग है, उस पर क्या लगा हुआ है, हमारा क्लोरीन लगा हुआ है, और उसको हमें पर क्लोरोएनिलीन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम उसका नाइट्रेशन कर दें। नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में, HNO3 कंसंट्रेट और H2SO4 की प्रेजेंस में। तो हमारा क्या बन जाएगा, क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। अगर हम इसका रिडक्शन कर दें किसकी, SN और HCl के साथ, तो हमारा क्या बन जाएगा, एनिलीन। तो हमारा क्या बन गया, पर क्लोरो एनिलीन। तो हमारा किससे, क्लोरोबेंजीन से कन्वर्ट हो गया पर क्लोरो एनिलीन में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, नाइट्रेशन के बाद हमने क्या कर दिया, रिडक्शन। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। हमसे अरेंज करवाया है, एक हमें दे दिया ब्यूटेनॉल, एक दे दिया ब्यूटेन, एक दे दिया ब्यूटेनएमाइन। अब इनको उनका बॉइलिंग पॉइंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, ब्यूटेनॉल। सेकंड पे हमारा क्या आ जाएगा, ब्यूटेनएमाइन। थर्ड पे हमारा क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। ये था हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर का, जो हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।